नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, 7 दिन में 760 नए संक्रमित मरीज आए सामने। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर पहुंची 1072 तक। राजसमंद में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही है धज्जियां। 24 घंटे में 52 नए संक्रमित। फिर भी उपचुनाव के प्रत्याशी नियमों की अनदेखी कर प्रचार में जुटे। उदयपुर पहुंची सांसद दिया कुमारी ने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्यों से की मुलाकात। कहा, पिछोला बांध की दरार जल्द ठीक कराऊंगे। सामलिया जी के द्वार आस्था का अंबार, 6 चरणों में हुई गणना, निकले 8.5 करोड़ रुपए। सोना और चांदी का भी तोल पूरा। नेशनल कर्लिंग कैंप का समापन हुआ उदयपुर के जनार्दन राय नागर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में। और अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी उदयपुर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू हो गया है। शहर में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में जहां इजाफा हो रहा है, जिसके बाद उदयपुर में एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 1072 के आंकड़े पर पहुंच गई है। वहीं अब तक उदयपुर में कोरोना वायरस 131 लोगों की जान ले चुका है। लेक सिटी उदयपुर में मार्च महीने की समाप्ति के साथ ही कोरोना ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उदयपुर में बीते 7 दिनों में कोरोना वायरस से ग्रसित 760 नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसा ही मामला रविवार को भी उदयपुर में देखने को मिला, जहां इस साल के सबसे अधिक 137 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13,816 के आंकड़े पर पहुंच गई है। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश खराड़ी ने बताया कि शहर में पिछले कुछ दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण आम जनता की लापरवाही है। उन्होंने कहा कि आम जनता शहर में इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे कोरोना वायरस खत्म हो गया है। शहर के बाजारों में भीड़ रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होती, जिसकी वजह से अब उदयपुर में खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसे में हमें बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, तभी हम बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगा पाएंगे। राजसमंद में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में राजसमंद में कोरोना वायरस से ग्रसित 52 नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद राजसमंद में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 507 के आंकड़े पर पहुंच गई है। बावजूद इसके उपचुनाव के रणन में उतरे राजनीतिक दल के प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर जनता के बीच प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिससे वह खुद बीमार होने के साथ साथ आम जनता में भी वायरस फैला सकते हैं। राजसमंद में पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी का निधन पिछले साल कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से ही हुआ था, जिसकी वजह से 2.5 साल की समय अवधि में ही राजसमंद में उपचुनाव कराना पड़ रहा है। लेकिन पूर्व विधायक के निधन के बावजूद राजनेता कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इस दौरान प्रत्याशी कभी बिना मास्क भीड़ में घुस जाते हैं तो कभी एक दूसरे से गले मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी करते हैं। इस पूरे मामले पर राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राजसमंद में कोरोना की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। ऐसे में हमें पहले के मुकाबले और अधिक सजग और सावधान रहने की जरूरत है। पोसवाल ने यह भी कहा कि उपचुनाव में भी कुछ प्रत्याशियों द्वारा नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी रविवार को उदयपुर पहुंची। उन्होंने उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्यों से समूर बाग में शिष्टाचार मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पिछोला झील किनारे बने बांध की बदहाली को दुरुस्त करवाने की बात कही। वहीं राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर भी उन्होंने चिंता जताई। दिया कुमारी का कहना है कि राजस्थान की पिछोला झील प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत है। ऐसे में लंबे समय से झील किनारे बने बांध में लीकेज पूरे शहर के लिए खतरे की वजह बन गया है। इसे दुरुस्त करने के लिए मैं राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर बांध के जीर्णोद्धार की मांग करूंगी। अगर प्रदेश सरकार ऐसा नहीं करेगी तो लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से इसका समाधान करवाऊंगी। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है। आम जनता की लापरवाही उनके साथ उनके अपनों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। ऐसे में हम सबको पहले के मुकाबले अधिक सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। वहीं उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना पर भी दिया कुमारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आम जनता को समझाने के बावजूद कुछ लोग जोश में आकर लापरवाही बरत रहे हैं। यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए घातक है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो,
याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृष्णधाम सांवलिया जी में पूर्णिमा पर खोले गए भंडार की गणना 6 चरण में पूरी हुई। भंडार से निकली राशि की गणना एवं सोना चांदी का वजन का कार्य रविवार को पूरा हुआ। भंडार से कुल 8,39,90,116 रुपए प्राप्त हुए हैं। राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के लेखाधिकारी विकास कुमार सुरेला, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दादीज, कैशियर नंद किशोर टेलर के सानिध्य में मंदिर कर्मियों ने सिक्कों की गणना की, साथ ही भंडार से निकले सोना चांदी का वजन किया। इसमें 3,09,379 रुपए की प्राप्ति हुई है। भंडार की राशि में अगर भेंट कक्ष में प्राप्त राशि को भी मिला दिया जाए तो 1.5 माह में रिकॉर्ड 9,21,81,528 रुपए की प्राप्ति हुई है। विप्रसेना राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी की अनुशंसा में पूरे भारत में कार्यकारिणी बनाई जा रही है। कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में कार्यकारिणी सक्रिय हो रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा के निर्देश से विधानसभा प्रभारी राजेश भट्ट और वल्लभनगर प्रभारी दीपक आमेटा ने अध्यक्ष पद पर दीपक आमेटा उपाध्याय, उपाध्यक्ष पद पर हेमंत आमेटा, अमित पालीवाल, महामंत्री पद पर नरेश कुमार व्यास, राजेश मेनारिया, कृष्णकांत आमेटा, सहमंत्री पद पर कीर्तन चौबीसा, जगदीश जोशी, पंकज कुमार चौबीसा, सचिव पद पर राजेश शर्मा, हेमंत आमेटा, सह सचिव पद पर गिरीश आमेटा, नरेश नागदा, कोषाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार चौबीसा को वल्लभनगर विप्रसेना कार्यकारिणी की घोषणा की है। नेशनल कर्लिंग कैंप का समापन उदयपुर के जनार्दन राय नागर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हुआ। इस कैंप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरशद एवं कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव दानिश भी मौजूद रहे। उदयपुर कर्लिंग संघ के सचिव नीरज बत्रा ने बताया कि इस समारोह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्कीम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का स्वागत भी किया गया, जिसमें उप कप्तान कुलदीप सिंह राव, नीरज, विष्णु, खुशबू सुथार, यतिष्ठा का स्वागत राजस्थान टीम मैनेजर नाथुराम जाट व कोच महेंद्र सियालच ने किया। नीरज बत्रा ने बताया कि राजस्थान कर्लिंग संघ के सचिव शहजाद खान, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव आरिफ खान व टीम मैनेजर नाथुराम जाट भी इस शिविर में उपस्थित रहे। कुलदीप सिंह राव का इस कैंप के दौरान अन्य राज्यों से आए अतिथियों के स्वागत व खिलाड़ियों को कोविड के प्रति जागरूक करने में विशेष योगदान रहा। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।